जी हाँ भाइयों बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। प्राइमरी टीचर भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप भी कर रहे थे सरकारी नौकरी की तैयारी तो दोस्तों हम सभी के लिए प्राइमरी शिक्षक की नई भर्ती आ चुकी है। खास बात ये रहेगी कि इस भर्ती में कोई भी प्रकार की आप सभी की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जो चयन है वो मेरिट सूची के आधारित होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खास भर्ती है। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के लिए शानदार मौका जो है वो भर्ती लेकर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए 85,000 से भी अधिक पदों पर शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आप इस विभाग की भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और आगे हम बताएंगे कि इसमें आपको छूट भी कितनी देखने को मिलेगी। काम जो है वो कक्षा 1 से 5वीं तक का पढ़ाने का आप सभी का इस वैकेंसी के अंदर रहने वाला है और आप जो है आज ही इस वैकेंसी के अंदर आसानी के साथ ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकती हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर्स की शानदार भर्ती साल 2026 की निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें बिना परीक्षा मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है। तो इस विभाग की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को बताया जाएगा कि फॉर्म जो है आप सभी को कैसे भरना होगा। साथ ही फॉर्म भरने के लिए आप सभी का जो शुल्क है वो कितना लिया जाएगा, फॉर्म की जो फीस है वो कितनी ली जाएगी और आयु का क्राइटेरिया क्या रहेगा और आयु सीमा में आपको जो छूट है वो कितनी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे आप सभी के लिए अलग अलग तरह के पदों के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी और यहाँ पर जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज महत्वपूर्ण जो कागजात हैं वो आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आवेदन करने से पहले तैयार करवा के रख लेने हैं। साथ ही बात करेंगे इस भर्ती के अंदर कौन कौन लोग जो है वो आसानी के साथ आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आवेदन फॉर्म के बाद आपकी चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, वही हम बताएंगे। हर महीने आपको यहाँ पर जो है वेतन कितना देखने को मिलेगा, सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी और इसी के साथ बात करेंगे जॉब का लोकेशन, नौकरी का स्थान और लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है, जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती के अंदर फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। यानी कि दोस्तों प्राइमरी टीचर्स की इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2026 जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। प्राइमरी टीचर की भर्ती 2026 की निकलकर सामने आई है, जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी के लिए किया गया है और इसके अंदर अलग अलग तरह के पद देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की वॉरियर्स की पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी को प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर और योगा टीचर्स के पद देखने को मिलेगी। यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के पदों पर ये शानदार जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है और तमाम पदों के लिए आप सभी को जो आवेदन करना रहेगा वो ऑनलाइन तरीके से करना रहेगा। ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन का जो फॉर्म है वो यहाँ पर हम सभी को भरना होगा। यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप महिला है चाहे आप पुरुष है, दोनों ही इस विभाग की भर्ती के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी आई है। बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में, तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, लेकिन अनुमानित वेतन जो आप सभी के लिए बताया जा रहा है वो 35,500 रुपये प्रति महीने का जो वेतन है वो आप सभी के लिए बताया जा रहा है। हर महीने 35,000 से भी अधिक की सैलरी जो है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं इस भर्ती के अंदर आयु की सीमा क्या रहेगी, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से आप सभी के लिए रहने वाला है। देखिए यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष की चाहिए होगी और मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल की चाहिए होगी। अगर आपकी भी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच की है तो आप इस वैकेंसी के अंदर आसानी के साथ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी आरक्षित श्रेणियों को एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान है वो देखने को मिलेगा, छूट का जो प्रावधान है वो देखने को मिलेगा। तो आरक्षण के अगर प्रावधान की मैं बात करूँ तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो आप सभी को 3 वर्ष का आरक्षण देखने को मिलेगा और इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी है तो आप सभी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये छूट
छूट जो है आप सभी को आपकी कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के फ़ीस के बारे में, यानी कि जो आवेदन जब भी आप करेंगे तो उस आवेदन का शुल्क जो है वो हम सभी से कितना लिया जाएगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और यहाँ पर जो है SC ST के लिए 400 रुपये, यानी कि 100 रुपये का शुल्क के अंदर भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और इस शुल्क का जो भुगतान है वो आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अदर किसी भी UPI के माध्यम से, या फिर दोस्तों आप जो है इस वैकेंसी के अंदर चालान के माध्यम से भी अपना फॉर्म आसानी के साथ सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खास वैकेंसी हम सभी के लिए आ चुकी हैं। बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन की प्रक्रिया के बारे में, कैसे आपको जो है चयन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए कोई भी एग्ज़ाम इस भर्ती में नहीं होने वाला है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल ही सीधी भर्ती प्रक्रिया आप सभी के लिए निकल कर आई है। ओनली मेरिट बेसिक आप सभी का सिलेक्शन होगा, मेरिट सूची के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसके जितने अधिक अंक होंगे उसका चांस उतना ही अधिक रहेगा। और यहाँ पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और फाइनल दोस्तों चयन जो है वो इस विभाग की भर्ती के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करती है इस विभाग की भर्ती में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या चाहिए होगी, यानी कि हम सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या डिपेंड करेगी, क्या क्या आवश्यकता रहेगी। देखिए, उम्मीदवार जो है वो किसी भी मान्यता बोर्ड शिक्षण संस्थान से कम जो है वो 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। तभी दोस्तों आप जो है वो इस वैकेंसी में आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और बिना परीक्षा के इस सीधी भर्ती का जो है आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खास भर्ती है, इसमें आप फॉर्म जरूर भरिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास में इंपॉर्टेंट दस्तावेज, महत्वपूर्ण जो कागजात हैं वो आप सभी के पास में कौन कौन से होने चाहिए, इसकी बात करें तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स, जो कि कम से कम 4 और अधिकतम 20 फोटोग्राफ्स की हम सभी के लिए आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है सिग्नेचर आप सभी को कोरे कागज़ पर लगाना होगा, क्योंकि जिसकी स्कैन कॉपी ही हम सभी को आगे काम में आएगी। इसके अलावा आधार कार्ड बतौर ID प्रूफ के तौर पर आप सभी को जो है इस विभाग की भर्ती में चाहिए होगा। साथ ही आप सभी को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों अगर आपने 10th या फिर 12th पास कर रखी है तो 10th और 12th की मार्कशीट, या फिर दोस्तों आपने स्नातक पास कर रखी है तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट यहाँ पर हम सभी को देना होगा। इसके आधार पर ही दोस्तों आप सभी को एज रिलेक्शन का प्रावधान जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास में ये सारे के सारे दस्तावेज हैं और आप ही दोस्तों यहाँ पर जो है टीचर्स की इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो दोस्तों आवेदन का फॉर्म कैसे भरना होगा, किस तरीके से भरना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन तरीके से ही दोस्तों आप सभी को इसमें आवेदन करना होगा, फॉर्म जो है वो भरना होगा। यानी कि हाउ टू अप्लाई जो है वो प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी 2026। जी हाँ, किस तरीके से आपको इसमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है स्किल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां पर भर्ती 2026 का आप सभी को जो है सेक्शन दिखाई देगा, वहां पर डाल देना है। आवेदन के फॉर्म का लिंक जो है वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। अब दोस्तों वहां पर आप सभी को लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करके मुख्य पृष्ठ, मुख्य फॉर्म पर पहुंच जाना है। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप सभी के सामने शिक्षा की जानकारी, इसके साथ साथ व्यक्तिगत जानकारी और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डालनी होगी। फिर दोस्तों आप सभी के सामने कागजात का सेक्शन आएगा। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सारे ही आप सभी को ऑनलाइन तरीके से करके स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है। एक बार फॉर्म को यहाँ पर फिर से चेक कर लेना है। और दोस्तों आपके सामने फीस का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर 500 रुपये और 400 रुपये की फीस का भुगतान आपको करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या UPI किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फीस का भुगतान करने के बाद अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना है। इस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में ये फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और ये प्रिंट आउट जो है आप सभी के लिए चयन की प्रक्रिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये जो टीचर्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा की शानदार वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए सबसे पहले मेरिट की सूची तैयार की जाएगी और इसके आधार पर पद देखने को मिलेंगे, यानी कि 12वीं क्लास के अंकों के आधार पर ही आप सभी को ये नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा शानदार नौकरी हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बाकी इस भर्ती से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।